शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 2004 15 अगस्त 2004 से निरंतर गतिमान सभी भारतीय भाषाओं के कवियों का एक साझा मंच, जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। पहले चौपाल पे चाय चला करती थी, हुक्का चलता था, और बोलते ना कि बहिष्कार करना होता हुक्का पानी बंद। तो वो कल्चर जो होती थी वो चौपाल की होती थी। और आज चौपाल के मायने चौपाल के मायने वही हैं। अब चौपालें कहाँ सस्ती हैं? फेसबुक पे सस्ती हैं चौपालें, सस्ती हैं व्हाट्सएप पे सस्ती हैं चौपालें, सोशल मीडिया पे सस्ती हैं। लेकिन आपको बताऊं, सतमौला कवियों की चौपाल का अर्थ ये था, जितने भी हमारे कवि वर्ग हैं, वो कवि वर्ग बहुत ही, अगर देखा जाए, कुछ प्रतिष्ठित कवियों को छोड़ दें तो वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते थे। ये उस गुमनामी की जिंदगी से निकाल करके सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम सतमौला कवियों की चौपाल कर रहा है। बढ़िया। सतमौला कवियों की चौपाल हमारे बीच में आज देश की सुप्रसिद्ध शायरा, जिनका विश्व विख्यात वो उनका नाम है, और जिस प्रकार वह अपनी शायरी और गज़लों के लिए जाने जाती हैं, और उसके अंदर एक अलग प्रकार का, एक जिसको बोलते हैं ना, एक रूहानी, एक वातावरण पैदा करने वाली शायरी, दमदार शायरी है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं बड़े अदब के साथ, अनाद दहलवी दीदी को। हाँ, एक गजल के कुछ शेर तहत में पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। मतलब है कि सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं। जी। सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं। वाह। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूं। और ये समर्पित है आप लोगों को ये शेर। स्वागत है, स्वागत है।
कि आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और लखनऊ वालों के लिए एक शेर कहा, और लखनऊ वाले बुरा माने तो माफी के साथ, और माफ बुरा क्या माने मेरा ननिहाल है लखनऊ कि लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते, ऐ गजल आ तुझे दिल्ली के हवाले, आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूं। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और ये एक गीत सुनाऊं फिर के गजल सुनाऊं, कुछ फिर भी समझ में नहीं आ रहा, काफी एक गजल पढ़ती हूँ जी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, बहुत बढ़िया, वाह। सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। इस मतले पे दाद नहीं मिलती, मगर आप लोगों ने मोहब्बतों से बहुत। मैं अब शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ जो लोग खामोश रह जाते हैं वहां तक शेर पहुंचाती हूँ। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, क्या बात है। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। वाह। तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी, वाह वाह। तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी, क्या बात है, क्या बात है। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। वाह वाह। शेर सुनिएगा शायरी के हवाले से। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, क्या बात। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और मेरे बीच मेरी छोटी बहन की तरीके बैठी हैं, उनको एक समर्पित करती हूँ शेर, इरशाद। और जो मेरे बहनें भी सुन रही हैं वहां तक पहुंच जाए तो सभी का मन मिले। सुनिएगा। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, वाह क्या बात। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगा तुमको आईना लगाने क्या बात है, बड़ी क्या बात देर लगी, क्या बात है, क्या बात। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी, क्या बात है, क्या एक बात। शेर सुनाती हूँ। यहाँ तो सभी लोग शेर समझ रहे हैं, मगर कुछ बच्चे भी सुन रहे होंगे जो हमारे यहाँ पर बड़ी तादाद में शेर सुनते हैं लोग, तो वहां तक ये शेर पहुंचे। जब छोटी उम्र में समझाने की जरूरत नहीं है, मगर दिल कर रहा है बताऊं कि छोटी उम्र में जब किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो माँ से छुपकर कैसे लड़की इश्क करती है। अच्छा। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, क्या बात है। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, वाह। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में क्या बात, क्या आज फिर बाल सुखाने में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। मक्ता भी सुन ले। मक्ता मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ मगर आज पढ़ती हूँ यहाँ पर। पहली बार यहाँ शायद पढ़ने का मौका मिल रहा है। रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको ना। वाह। रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको ना। रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको ना। जब रूठा तो मनाने में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब रूठा तो क्या बात मनाने बहुत अच्छा, बहुत क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, क्या बात अन्ना जी, बहुत उसको मनाने में बहुत देर लगी। और ईमानदारी से अन्ना जी की शायरी में, दीदी की सारी शायरी में जहाँ मुनिया आती है तो मेरे बचपन की गुड्डो भी आती है। और जिस शायर की ओर अब बढ़ते हैं, जहाँ आप अभी अन्ना को सुन रहे थे, मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूँ, मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उनके लिए अपने पिताजी की मैं 2 पंक्तियाँ समर्पित कह के उनको बनाना चाहूँगा। जो इस प्रकार की शख्सियत है, मेरे पिताजी के समय के कवि हैं। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने। वाह वाह। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने। चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया। वाह 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 जी। मैं राजकोट सिंह जी का आमंत्रण करना चाहता हूं। क्या सतमोला चौपाल के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। प्रवीण भैया के संचालन में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा सब लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं भी कुछ अपनी हाजिरी लगाता हूं। सबसे पहले एक मतला और एक शेर मैं उस दुनिया के नाम जिसको हम अदब की दुनिया कहते हैं, देखिए वहां से शुरुआत करता हूं। जो चाहता है जमाना वो सब नहीं होते। जो चाहता है जमाना वो सब नहीं होते। अदब के लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। क्या बात, अदब लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। चाहता है जमाना वो सब नहीं होते। अदब के लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। और ये शायरी तो मोहब्बत का सिलसिला है एक। ये शायरी तो मोहब्बत का सिलसिला है एक। मुशायरे ये कहीं बेसबब नहीं होते। प्रवीण भैया, मेरा मानना यह है कि ऊपर वाला चाहता है तभी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। राजनीति तो बदलाव की बहुत बात करती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता। समाज में जो भी पॉजिटिव बदलाव संभव है, मेरा मानना है वो अदब से, साहित्य, कविता और शायरी के द्वारा ही संभव है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, एक मतला सबसे पहले आपके बीच रखता हूं कि कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में। कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में। कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं। कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक शेर रखता हूं अपनी पसंद का, देखेगा। कद की बात अन्ना जी ने भी कही थी, मैं भी एक शेर पढ़ता हूं कि मेरा कद है बहुत छोटा, कोई नापे मगर कैसे। मेरा कद है बहुत छोटा, कोई नापे मगर कैसे। जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। अब मैं प्रवीण जी एक गजल पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ, देखिएगा। स्वागत। अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचू नहीं, अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचू जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। अगर नाचू जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं,
वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और कहां चलना कहां रुकना जरूरी है समझ वरना। कहां चलना कहां रुकना जरूरी है समझ वरना। जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते। कहां चलना कहां रुकना जरूरी है समझ वरना। जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। और एक शेर देखिएगा कि हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में। जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में। जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। और एक शेर, मैं इस गजल का आखिरी शेर नौजवान लोगों की नजर करता हूं। देखिएगा मित्रों के कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाता है। कलाई थामना धीरे से कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राज कौशिक जी। एक अगर बहुत बढ़िया तो केवल मैं आप आसपास गाजियाबाद की नहीं, मैं देश के सुप्रसिद्ध जितने भी आज नामचीन कवि बन चुके हैं उनके आप उस्ताद शायर हैं। और मैं सतमोला कवियों की चौपाल में हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत अच्छी प्रस्तोता हैं, कवित्री हैं, अपनी बात बड़े असरदार तरीके से करती हैं। और मैं उनके कवित्व मैं सुन चुका हूँ। मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर चारू कालरा भसीन जी को। क्या जोरदार ताली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है सतमोला कवियों की चौपाल में। और अपनी कुछ अभी के जो एक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है इन दिनों, उस पर कुछ मन किया कि दो पंक्तियां कुछ आपके रूबरू करती हूँ। सुनिएगा। तुम नेता और हम कवि, तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुमने मान लिया भारत टूट गया, तुमने मान लिया भारत टूट गया। जो जोड़ने निकले ये हमारे स्वप्न से भी कोसों दूर है, और हम ये भ्रम तोड़ने निकले। हमारे स्वप्न से भी, हमारे स्वप्न से भी ये कोसों दूर है, और हम ये भ्रम तोड़ने निकले। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम बिके, तुम बिके कभी धर्म पर कभी जाति पर। तुम बिके कभी धर्म पर कभी जाति पर, और हम कवि जब भी बिके मिट्टी की सुगंध पर। हम कवि जब भी बिके मिट्टी की सुगंध पर। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है।
और कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। आज के समय में एक छोटा सा व्यंग, अभी जो कुछ भी हुआ उस पे आप समझेंगे, पंक्तियों से आप तक समझाने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। इस क़यामत के मंजर में बने रहना मूक दर्शक, तुम्हें शपथ है। इस क़यामत के मंजर में बने रहना मूक दर्शक, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। बेटी बोटियों में हो, बेटी बोटियों में हो या घसीटी जाए कार से। बेटी बोटियों में हो या घसीटी जाए कार से। दुख जताना, चिंता करना, चाय पे चर्चा करना। दुख जताना, चिंता करना, चाय पे चर्चा करना। बदलते चैनल के साथ और फिर मग्न हो जाना अपनी ख्वाबों की दुनिया में और बने रहना मूक दर्शक। और बने रहना मूक दर्शक। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये थी डॉक्टर चालरुख वसीम कालरा जी। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास नगीनों की कमी नहीं। सतमोला कवियों की चौपाल के पास एक से बेहतर एक कवि, गज़ल गायक, कवित्री, हर चीज़ मौजूद है जनाब। बस आपको बैठना है और सुनना है और आनंद लेना है इतनी प्यारी प्यारी ऑर्गेनिक कविताओं का। ऑर्गेनिक इसलिए कहूँगी क्योंकि उनमें कोई ना छल है ना कपट है। एकदम सादगी के साथ हमारे कवि आम भाषा में अपनी बात को रखते हैं जो आपके दिल तक सीधा जाती है। तो स्वागत कीजिए दीप चंद जी, फतेहपुर यूपी से हमारे साथ रीटेक लेंगे। स्वागत करिए दीप चंद जी, फतेहपुर यूपी से आज हमारे बीच यहाँ पर आए हैं और ये प्रेम की वास्तविकता के ऊपर बात करना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। और सुनने में बहुत आनंद आएगा क्योंकि प्रेम ने हमेशा, कहते हैं ना सर, रीटेक लेंगे, कहते हैं कि प्रेम ने हमेशा समय समय पर अपने रूप को बदला है। आजकल के समय में प्रेम का कुछ अलग ही आनंद और अलग ही स्वरूप हमारे सामने होता है। देखते हैं कविता के माध्यम से दीप चंद जी इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं और हम लेंगे उसका पूरा आनंद। तो दीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। स्वागत है, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वास्तविकता को ध्यान पे रखते हुए मैंने प्रेम पे एक रचना आपके सामने निवेदित करता हूँ। मैं कहता हूँ, स्वागत है। चुप जो करते जानू जानू है वो ज्यादा टिक नहीं पाते। क्या बात है। जो करते जानू जानू है वो ज्यादा टिक नहीं पाते। जो रखते हैं समर्पण भाव प्रेमी वो सही होते। जो रखते हैं समर्पण भाव प्रेमी वो सही होते। जो बनते भाग कर प्रेमी वो अक्सर धोखे में फंसते। मिटा कर मान घर का वो सफल कभी हो नहीं सकते। मिटा कर मान घर का वो सफल कभी हो नहीं सकते। तो प्रेम क्या है, मैं कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। कहता हूँ, प्रेम सीता का राम से समर्पण की निशानी है। प्रेम सीता का राम से समर्पण की कहानी है। प्रेम राधा का मोहन से समर्पण की कहानी है। प्रेम अंबर से धरती पे बरसता मेघ पानी है। प्रेम गलती हुई ठंडक में सैनिक की जवानी है। प्रेम गलती हुई ठंडक में सैनिक की जवानी है। और कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको जोड़ता हूँ।
प्रेम तो माँ की नाभि में जुड़ा बच्चों का तन मन है। बहुत अच्छा, बहुत प्रेम अच्छा। तो माँ की नाभि में जुड़ा बच्चों का तन मन है। प्रेम जलधार में बहती हुई नावों का जीवन है। प्रेम जलधार में बहती हुई नावों का जीवन है। प्रेम को वासना के एक तराजू में नहीं तोलो, अगर जो है किया सच्चा पिता माता से तुम बोलो। सजाओ तुम नया जीवन, नए रिश्तों को तुम जोड़ो, मगर माता पिता से रिश्ता तुम बिल्कुल नहीं तोड़ो। मगर माता पिता से रिश्ता तुम बिल्कुल नहीं तोड़ो। सुनो बहना मेरा कहना, जरा यह ध्यान तुम रखना। सुनो बहना मेरा कहना, जरा तुम ध्यान यह रखना। पड़े ना फिर तुम्हें फंसना, पड़े ना फिर तुम्हें कटना। मुझे था बस यही कहना, मुझे था बस यही कहना। मुझे था बस यही कहना, मुझे था बस यही कहना। सीख भरी कविता, सीख भरा बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। पाक, पवित्र, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। और ये बात आज हमने दीप जी के माध्यम से सुनी ज़रूर है, लेकिन हम सब जानते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और पाते हैं सच्चे प्रेम को, तभी जीवन आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं माँ और बच्चे से बढ़कर वो प्रेम की एक कहानी जो शुरू होती है वो बहुत दूर तक जाती है, उसमें वासना का कोई स्थान नहीं है। और सतमोला कवियों की चौपाल में अभी हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे सतमोला कवियों की चौपाल में नए नवांकुर कवियों के साथ। मिलते रहें, जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर मैं रुचि बहराली आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस मंच पर जितने भी कवि आते हैं वो उसी तरह हैं जैसे एक बाग में खूबसूरत फूल खिलते हैं और उनमें बहार आती है और उनकी खूबसूरती देखकर आंखों में बहुत चमक आ जाती है। ऐसे ही हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के इस मंच पर जब हमारे वरिष्ठ कवि आते हैं, कवित्रियाँ आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा ये मंच उन्हीं से शोभित है। और अभिनंदन करना चाहूँगी हमारे वरिष्ठ गज़ल गायक कवि श्री मित्र गाजियाबादी जी का। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत प्यारी गज़लें, बहुत प्यारी कविताएं। एक बार फिर उन्हें सुनने का हमें मौका मिला है तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। आप मंच पर आज ज़ोरदार कविता एक प्रस्तुत करें, हम सुनने के लिए आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्ज करता हूं। स्वागत। मतलब पेशे खिदमत है कि हर घड़ी हमको परेशानी हुई, वक्त की यूं भी तो मनमानी हुई। वाह वाह। हर घड़ी हमको परेशानी हुई, वक्त की यूं भी तो मनमानी हुई। कुछ मुकद्दर बेवफा था दोस्तों, और कुछ हमसे भी नादानी हुई। कुछ मुकद्दर बेवफा था दोस्तों, और कुछ हमसे भी नादानी हुई। वक्त ने जब भी दगा हमको दिया, जैसे दुनिया हमसे अनजानी हुई। और दुश्मनी का जिक्र करना छोड़िए, दुश्मनी का जिक्र करना छोड़िए, दोस्ती भी हमसे बेगानी हुई। और दो शेर कुछ अलग से कि राजपूतों का पढ़ो इतिहास तुम, आन पर तो जान भी जानी हुई। और ये ज़मीं है रानी झांसी की जहाँ, ये ज़मीं है रानी झांसी की जहाँ, लड़ते लड़ते वो भी मर्दानी हुई। लड़ते लड़ते वो भी मर्दानी हुई। और एक शेर यूँ हुआ कि ज़रूरत भर का आटा हो अगर मेहमान आ जाएं, ज़रूरत भर का आटा हो अगर मेहमान आ जाएं, गरीबों से पता करना कि हालत कैसी होती है। गरीबों से पता करना कि हालत कैसी होती है। और गरीबी में अक्सर रिश्ते भी
धोखा दे जाते हैं। एक शेर कभी हुआ था कि वक्त अपना क्या ज़रा बदला कभी, वक्त अपना क्या ज़रा बदला कभी, आ गए औकात पर रिश्ते सभी। वक्त अपना क्या ज़रा बदला कभी। सूर्य कभी ढलता नहीं यौवन मन उमंगों में, सब मन की व्यथा है रश्मि स्मृति और तरंगों में। पल मानो बीते तो बीत गए, मधु प्रणय के सब गीत गए, पल मानो तो अब भी हैं जीवन की नदियों से कलकल, कहाँ भला संगीत गए। आहट देती इन ऋतुओं को मत समय की धार कहो, समय बीत कर आता नहीं फिर अकेले न सब बाहर सहो। लाज भरी स्मित वदनासी तुम फिर भी हो सकती हो, प्रणय मधुबेला में जाकर आलिंगन में सो सकती हो। देवों की इस सृष्टि में पुष्पित पलवित जल हो तुम, प्रमुदित यौवन रजनीगंधा सा हृदय सुंदर संचित पल हो तुम। लाख कोशिशें कर लें जमाने वाले, मर गए मोहब्बत को मिटाने वाले। लाख कोशिशें कर लें जमाने वाले, मर गए मोहब्बत को मिटाने वाले। इनको फूल देना तुम या गालियां पर, आग ही लगाएंगे लगाने वाले। इनको फूल देना तुम या गालियां पर, आग ही लगाएंगे लगाने वाले। और औरतों पे नजर डालता है लाला, मर्द मर गए घर के कमाने वाले। और कह रहे हो हीरो पर्दे का जिन्हें तुम, वो शरीर हैं केवल दिखाने वाले। आजकल मिलेंगे खूब हर जगह ही लोग झूठ के आंसू बहाने वाले। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसी के साथ नमस्कार सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आनंद लिया कविता का भी, और इसीलिए कहते हैं कि जब कोई लिखने पर आता है तो क्या गज़ल और क्या कविता सब लिखता चला जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ हरियाणा से शकुंतला काजल शकुन जी आज मौजूद हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत प्यारा लिखती हैं। आज हम चाहेंगे कि कुछ हरियाणवी में भी इनसे ज़रूर सुने। और बहुत खुशी की बात है कि करीब करीब 6 संकलन के इनके अब तक आ चुके हैं, 2 संकलन आने वाले हैं और 1 लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द हमारे बीच होगा। हरियाणा साहित्य अकादमी में इनको अनुदान प्राप्त है और इनकी किताब 16 सिंगार बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने कविताओं को लिखा है। मैं चाहूँगी आप सब उसे पढ़ें। तो आज तालियों के साथ स्वागत करते हैं शकुंतला काजल शकुन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं शुरुआत करती हूँ एक दोहे से। स्वागत। के हलदर हारेगा नहीं, कहे खेत खलिहान, जो तोड़ेगा देश को उसको कैसा मान। जो तोड़ेगा देश को उसको कैसा मान। जी शुक्रिया। और एक मेरी हरियाणवी रचना हास्य में है ये, बहुत बहुत कि जब गली में कोई दुकान खुल जाती है पिज्जा बर्गर की तो फिर कैसे आनंद उठाती है गृहिणी। हाँ जी। हमारी गली में खुल गई है पिज्जा बर्गर की दुकान, काया आनंद पागी है, मैं तो सोऊं चादर तान। क्या है फिर के तीनों टेमा नहीं टेंशन मन पोवड़ खान की, ऑर्डर दे घर पे मंगवा लूं टाड़ा कती पकान की। बर्तन भांडे छुट गए मांजड़े, बर्तन भांडे छुट गए मांजड़े, राटोली आसान मारी गली में खुल गई है पिज्जा बर्गर की दुकान। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बोले पति देव गोरी घर में कुछ तो बना लेने, मार मस्करी टाल गई हो पिया इंग्लिश खाना खा लेने। मैंने क्योर करा के आई, मैंने क्योर करा के आई, हो जा हाथ खराब मारी गई में खुल गई है। बहुत अच्छा। पिज्जा बर्गर की दुकान। सास ससुर ने करी फरमाइश बेटी हलवाज बना लियो। बुजुर्गों को होता है सर्दियों में। बिल्कुल बिल्कुल। के सास ससुर ने करी फरमाइश बेटी हलवाज बना लियो। क्या बात। थोड़ा सोच चिल्लाई जोरते बीपी शुगर ला लियो। घर में छाया सन्नाटा है,
मैं तो होगी कति निहाल, मारी गली में खुलगी है पिज्जा बर्गर की दुकान, काया आनंद पागी है मैं तो सोऊं चादर तान। फिर क्या हुआ कि 3 महीने सुख तय गुजरे, नजर गई फिर टम्मी पे, टम्मी कपड़ा एक फंसे ना तन पे, रो के पुकारो मम्मी ने, साइड इफेक्ट। वेट का तो चाड़ा हो गया है, वेट का तो चाड़ा हो गया है, सुई टिकगी सो पे आड़, मारी गली में खुल गई है पिज्जा बर्गर की दुकान। फिर वो कैसी लगी पिज्जा बर्गर की दुकान जी? कोई इन बंद करवा दो है, मने या दिखे सोत समान, मने के मिल जा माफी है, यो मारा सबका मान, मारी गली में खुल गई है पिज्जा बर्गर की दुकान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कितना मज़ा आता है जब हम अपनी बोली और इतने सुंदर सुंदर घटनाएं जो हमारे आसपास ही घट रही होती हैं, लेकिन जब उन्हें कविता के माध्यम से हम सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ सोनिया जी, हमारे साथ हरियाणा से ही जुड़ी हुई हैं और बेटी पर एक गीत लेकर आज हमारे साथ आई हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सोनिया जी आपका, आप आएँ और अपना गीत हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कवि मनीषियों को मेरा प्रणाम, और कोई भूमिका ना बनाते हुए अपना गीत आप सभी के बीच स्वागत करती हूँ। हमसे ही कहते हो क्यों दामन बचा के चलना, हिरनी सी है निगाह तेरी, नजरे झुका के चलना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमसे ही कहते हो क्यों। ये विडंबना है कि लड़कियों को हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, उसी तरह कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल में दर्द है पर चुपचाप रहना होगा, तुम किधर को जा रही हो, घर में ये कहना होगा, कहीं लुट ना जाए बाहर, कहीं लुट ना जाए बाहर, माँ बाप का खजाना हमसे ही कहते हो क्यों। मेरा कसूर है क्या, मैं बेटी बन के आई, मेरा कसूर है क्या, बिन बेटी के बहन के सुनी है हर कलाई, बेटी है घर का गहना, बेटी है घर का गहना, ये बात याद रखना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। समाज में घूमते हुए कभी कोई लड़की किसी भी लड़के या किसी आदमी के कपड़ों को लेकर कोई कमेंट नहीं करती, लेकिन लड़की ने कुछ भी पहना हो, औरत ने कुछ भी पहना हो, उसके कपड़ों को लेकर जरूर कमेंट होता है। तो इसके ऊपर सुनिएगा क्या कहा गया है। कपड़े बताएंगे क्या मेरा चरित्र क्या है,
कपड़े बताएंगे क्या, मेरा चरित्र क्या है। मुझको पता हो कैसे कि जो देखती है मुझको, उनकी निगाह में क्या है। हमसे ही कहते हो क्यों अपनी निगाह बदलो, हमसे ही कहते हो क्यों। सुनिएगा, एक बेटी एक घर में पैदा होती है लेकिन दो घर की उम्मीदें होती है। बिल्कुल। एक घर का चांद हूँ मैं, वाह। दो आंगन सजाऊंगी। एक घर का चांद हूँ मैं, दो आंगन सजाऊंगी। मुझ पे क्या बीती है किसको सुनाऊंगी। एक माँ के घर में जन्मी, एक माँ के घर में जन्मी, दूजी के दिल का सपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माँ के घर में जन्मी, दूजी के दिल का सपना। इस गीत का अंतिम बंद है जो कि शायद आप सबके दिल को छुएगा। सुनिएगा। कभी कोख में ही मारा, कभी जिंदा जला दिया। कभी कोख में ही मारा, कभी जिंदा जला दिया। कभी दहेज की खातिर मुझे सूली चढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। बेटी नहीं धन पर आया, बेटी ने ही जग सजाया। ये बात याद रखना, हमसे ही कहते हो क्यों दामन बचा के चलना। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत गीत, एक बेटी की आवाज़ और उसके मन की बातें एक गीत के ज़रिए हमारे साथ सोनिया जी ने रखी। बहुत अच्छा लगा। आज हम सुनने जा रहे हैं चरण शंकर प्रसन्न जी। बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, गाज़ियाबाद से हमारे साथ आज मंच पर आए हैं। और आज इनकी गज़ल सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए आपको ज़रूर लगेगा कि मैं कहीं और हूँ। शायद उस गज़ल के माध्यम से आप अपने जीवन की किसी नज़रिए पर जाएंगे और सोच विचार ज़रूर करेंगे। तो स्वागत करती हूँ चरण शंकर प्रसन्न जी का। हमने अश्कों की चादर उतारी नहीं, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। हमने अश्कों की चादर उतारी नहीं, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, देवता तो मिले पर पुजारी नहीं। तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं। शेर देखिएगा। तुझसे दिल मांग कर तुझको इज्जत ही दी, तुझसे दिल मांग कर तुझको इज्जत ही दी। सोच कर देख ले मैं भिखारी नहीं, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं। हमने अश्कों की चादर उतारी नहीं।
शेर दिखेगा ये। खेल मुझसे वो खेले गए आज तक, खेल मुझसे वो खेले गए आज तक, जिनमें मेरी कहीं कोई बारी नहीं, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं, हमने अश्कों की चादर उतारी नहीं। शेर देखिएगा। ओ हिरन क्यों नयन तुम बचा कर चले, ओ हिरन क्यों नयन तुम बचा कर चले, मुझको देखो मैं कोई शिकारी नहीं, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं। अब यूं ही अप्रसून तुम भटकते रहो, अब यूं ही अप्रसून तुम भटकते फिरो, आज कोई भी मंजिल तुम्हारी नहीं, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं, हमने अश्कों की चादर उतारी नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही सादगी के साथ गज़ल को, कविता को एक कवि पढ़ता है, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि हम ये सोचें कि किस पल में आकर के उस कविता को लिखा गया होगा, कितना दर्द और कितना गहराई में जाकर के उन बातों को कहा जाता है। और यही हमारी एक मंच की शोभा को बढ़ाने वाली बात है कि ऐसी ऐसी कविताएं यहाँ पर निकल कर आती हैं कि हमारा मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल में एक और नगीना हाजिर है। मयन बहादुर यादव जौनपुर से हमारे बीच मौजूद हैं और एक गीत के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मयन सिंह जी। स्वागत। धन्यवाद। मैं अभी एक घटना घटी थी जिसमें एक लड़की को मार करके 35 टुकड़ों में बांट दिया गया था। जी जी। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ कल्पना किया हूँ कि उसकी आत्मा आज क्या संदेश दे रही है जी जी हमारी युवा पीढ़ी को। तो उसी पर एक गीत है। स्वागत है। मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, जो बोल सकी ना एक टुकड़े में, वो 35 टुकड़े में बोल रही हूँ। मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, जो बोल सकी ना एक टुकड़े में, वो 35 टुकड़े में बोल रही हूँ। ना समझ बड़ी नादान थी मैं, ना समझ बड़ी नादान थी मैं, माँ बाप के अपने जान थी मैं, जान को जान नहीं समझी, जानू को सब कुछ मान ली मैं, जान को जान नहीं समझी, जानू को सब कुछ जान ली मैंने। सुन लो ये बाबुल की परियों, सुन लो ये बाबुल की परियों, मैं तुम्हारी अखियाँ खोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। दो नैना थे मुझको पहले, दो नैना थे मुझको पहले, आफताब संचार हुए, तब साथ साथ जीना मरना हम इस पर तैयार हुए। इश्क चढ़ा परवान मेरा तब, इश्क चढ़ा परवान मेरा तब, मैं राज मोहब्बत खोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, मैं राज मोहब्बत बोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। माँ बाप ने पहले समझाया, ना समझी तो डांट लगा दी, मैं समझी खुद को विदुषी, इज्जत की सारी वाट लगा दी। लगी थी बातें तब जो कड़वी, लगी थी बातें तब जो कड़वी, अब उनमें मिश्री घोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। आफताब को श्याम समझ मैं उसकी श्यामा बन बैठी,
रोका था बहुत मुझे सबने, पर अपने मन का कर बैठी। अब जान और जानू की मोहब्बत, अब जान और जानू की मोहब्बत, टुकड़ों टुकड़ों में तोल रही हूँ। मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। जो बोल सकी ना एक टुकड़े में, वो 35 टुकड़ों में बोल रही हूँ। मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। बहुत ही गंभीर बात को बहुत ही सादगी के साथ इन्होंने निभाया भी है। और कहते हैं ना कि ये गलत फैसला हमें किसी ऐसे मुकाम पर ले आता है जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता है। ऐसा ही कुछ श्रद्धा के साथ हुआ। हम चाहते हैं कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ना हो, यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं। और उनके पिता को शक्ति दे, हिम्मत दे कि वो इस दुख से बहुत जल्द उबर जाएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मंच पर आज मौजूद हैं हेमंत जगदीश शर्मा, नोएडा से हैं और बेटी पर, माँ पर और पत्नी पर, तीनों को एक साथ लेकर एक कविता में पिरोकर एक माला की तरह हमारे पास लेकर आए हैं और आज हम उनको सुनने को बेताब हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हेमंत जगदीश शर्मा। नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं खुद को कुछ लाइनों द्वारा परिभाषित करना चाहता हूँ। स्वागत। कि उजड़े को जो बाहर बना दे उसे बसंत कहते हैं, दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं, और जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। बहुत बढ़िया, सामने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना लेकर प्रस्तुत है। बहुत अच्छी मेरी रचना है बेटी अब बड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। जो पहले कम बोलती थी अब चींची कर चिड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। काम को खुद अपनी मर्जी से कर, वह अब हमारी हथकड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। हर जगह अपने कमाल से वह अब जादू की छड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। जल थल नभ को चीर कर वह हर काम में तगड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। अपनी पुरानी छवि को तोड़कर वह तो मजबूत कड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। अंतिम लाइन है इस रचना की, दाद दीजिएगा अगर आपको दिल को छू जाए तो। कि देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। हर क्षेत्र में हम सबकी नैना बन हमारे सिर की पगड़ी हो रही है। देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, देखो बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। मेरी दूसरी रचना है पत्नी जी। हमेशा से ही यही एक बात सुनी, पति पर रहे जो हमेशा तनी तनी, पति की गलतियां बताने के लिए जो सदैव तत्पर रहे वह है पत्नी। अच्छे अच्छों की यही कहानी नहीं बता पाते हैं अपनी जुबानी। पत्नी से हास्य व्यंग करने में याद आ ही जाती है उनको अपनी नानी। असल में पत्नी अनमोल उपहार है, जिससे बनता एक पूरा परिवार है। पत्नी अगर हमेशा खुश रहेगी तो जीवन में आ जाती नई बहार है। पत्नी है जैसे सूरज की नई उष्मा, पत्नी है जैसे सूरज जीवन की नई सुषमा। पत्नी जी के हमेशा के सहयोग से जीवन में हो सकता है करिश्मा। पत्नी से मिलती एक नई उमंग है, पत्नी जीवन की एक नई तरंग है। हंसी मजाक की बात अलग है, पर हकीकत में पत्नी बिना सब बेरंग है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हर इंसान जो भी तरक्की करता है, एक मुकाम पर पहुंचता है, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय उसकी अपनी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन को जाता है। और इसी बात को हम सलाम करते हैं, उसका आदर करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप नव अंकुरित कवि हैं, लेखन पसंद करते हैं, कविताओं में आपका बहुत रुझान है, तो हमारे साथ बने रहें। आपको सतमोला कवियों की चौपाल एक मौका ज़रूर देगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9711182183 पर, 9711182183 पर। आप हमें संपर्क करें और हमारे साथ हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन जाएं और कविता पाठ के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं रुचि भैराली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मुलाकात होगी सतमोला कवियों की चौपाल में।
आज हमारे बीच में सबसे पहले मैं अगर जिनको कहूँ आज अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, भारत सरकार में आप चुनाव आयुक्त रहे संघ शासित राज्यों के दमन दीव और अंडमान निकोबार के आप चुनाव दादरा नगर हवेली के आप चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व में IAS रहे हैं और विद्वान साहित्यिक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। मैं उनको बड़ा ही आदर के साथ उनका सम्मान करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें नरेंद्र कुमार जी का। मुझे आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आज आप सबके बीच में शामिल हुआ। आपसे मैं इसके बारे में कई वर्ष हो गए सुनते हुए, मैं कई वर्षों से आपकी सतमोला चौपाल देखता भी रहा हूँ, कवियों को सुनता भी रहा हूँ, पर आपके बीच में आने का जो आपने मुझे आज सुअवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका पहले तो आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक बात है ये सतमोला, आपने जब चौपाल शब्द का कहा कि आप चौपाल के आपने मायने बदल दिए, बिल्कुल सही कहा। चौपाल लोगों को इकट्ठा करने का एक आपस में कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का माध्यम हुआ करता था और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो समाप्त हुआ, अब आपने नई टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया को लेके जो चौपाल को एक नया रूप दिया, नया रंग दिया, नया कलेवर दिया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और आपने जो स्टार्ट किया, शुरुआत की 2004 15 अगस्त को, तो ये उस समय एक छोटा सा प्रयास था और कुछ कवियों को आपने बुलाया और नव अंकुर कहें तो बेसिकली ये एक नर्सरी थी कवियों की। आपने एक नर्सरी को सिंचित करते हुए आज 19 वर्ष बाद एक वृक्षों के मैच्योर कवियों के एक वन में आपने इसको बदल दिया है। ये बहुत सराहनीय बात है और इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूं कि मुझे भविष्य में भी आपके यहाँ पे आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। आप बता रहे थे 25,000 कवियों का ये एक विशाल काय, एक छोटी सी क्यारी को आपने 25,000 कवियों के वृक्षों के वन में बदल दिया और इस वन से जो सुगंधित बयार निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग भारत की अलग अलग भाषाओं की ध्वनियाँ निकलती है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय कदम है दूसरी संस्थाओं के लिए भी और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और सानी होगा। धन्यवाद। क्या बात। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ, जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद।